आज हम हिमाचल के बच्चों के साथ हुए अन्याय के बारे में बात करने जा रहे हैं। वह न्याय जो हिमाचल की एमबीबीएस की सीटों को लेकर हुआ है। दरअसल हर स्टेट का, भारत में हर स्टेट का एमबीबीएस का एक रिज़र्व कोटा होता है, हर स्टेट का, जो वहाँ के स्थायी निवासियों को ही मिलता है। वैसा ही हिमाचल का भी एक कोटा है जिसमें 85% सीट्स हिमाचल के स्थायी बच्चों को दी जाती है। अब इन सीटों को लेकर हिमाचल के स्थायी बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पिछले साल हिमाचल के डोमोसेल में एक चेंज किया, जिसके कारण हिमाचल के स्थायी बच्चों को जो एमबीबीएस की सीट मिलनी थी उसकी मैक्सिमम सीट्स पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बच्चों को मिल गई। अब पूरा मामला क्या है कि जब इस बार 110 एमबीबीएस की हिमाचल की सीटों पर पंजाब, हरियाणा और बाहरी राज्य के बच्चों ने कब्जा कर लिया, तो हिमाचल के स्थायी निवासियों ने एक ग्रुप बनाया और उसके बाद ये जांच शुरू की कि ये इतने लोग हिमाचल में आ कैसे गए और इनका डोमोसाइल जो उन्होंने बनाया है वो ठीक है कि फर्जी है। इसकी जांच और इनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना शुरू किए। तो हमारे सामने सबसे बड़ी बात तो पहले ये थी कि ये देखा जाए कि हिमाचल का एमबीबीएस सीट पाने के लिए जो डोमोसाइल बोला गया है वो किस आधार पर बनना है, उसके क्या आधार दिए गए हैं। तो उसमें एक आधार तो ये था कि उसके विद्यार्थी के जो पेरेंट्स हैं वो स्थायी हिमाचली होने चाहिए। दूसरा ये था कि अगर वो स्थायी निवासी हैं और कोई अपने नौकरी के चक्कर में बाहर गए हैं तो उनके बच्चे भी दे सकते हैं। ऐसे 2-3 इनके वो थे। अच्छा, अब हमारा सबसे नज़दीक राज्य जो लगता है वो पंजाब और चंडीगढ़ है। तो हमने वहाँ का भी देखा कि वहाँ के लिए क्या अनिवार्य माना जाता है। तो वहाँ के लिए अनिवार्य है कि एक डोमोसाइल की जगह वहाँ पर लगता है निवास प्रमाण पत्र। अब हमने ये जांच किया है कि ये जो निवास प्रमाण पत्र है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो इसका पता चला कि इसका यूज़ अगर आपने पंजाब में घर लेना है, घर बनाना है, ज़मीन लेनी है, उसके लिए होता है। आपने पंजाब में कोई दुकानदारी शुरू करनी है उसके लिए होता है। स्कूल्स में बच्चों की एडमिशन लेनी है उसके लिए होता है। आपने आधार कार्ड बनाना उसके लिए होता है। उस राज्य की सरकारी नौकरी लेनी है तो उसके लिए होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति को इनमें से कोई भी काम करना है तो उसको पंजाब का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अब हमारी तीसरी बात ये थी कि हमने ये पता करना था कि एक हिमाचल का स्थायी निवासी जो अब पंजाब में चला गया है और उसने वहाँ का निवास प्रमाण पत्र बना दिया है, क्या वो हिमाचल का डोमोसाइल ले सकता है। तो हमें जवाब मिला कि नहीं बना सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी एक ही राज्य का या तो निवास प्रमाण पत्र बना सकता है या तो डोमोसाइल बना सकता है, वो दोनों राज्यों का नहीं बना सकता। तो अब
हमारी जांच आगे शुरू हुई। हमने आगे जांच शुरू करते हुए पाया कि लोगों ने जो इस बार सरकार ने एक लाइन काट दी थी डोमोसेल बनाने के लिए, वो ये थी कि पहले जो होता था, इससे पहले सरकार ने जो रखा था, जब पहले जो भी सरकारें थी उन्होंने जो रूल बना के रखा था उसके अनुसार हिमाचल का वह बच्चा जिसने 8वीं 10वीं और 12वीं हिमाचल के किसी भी स्कूल से की है वही हिमाचल का डोमोसेल ले सकता था। लेकिन पिछले साल हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने ये वाली लाइन काट दी थी। अब इसका भरपूर फ़ायदा बाहर के राज्य के बच्चों ने उठाया। उन्होंने दरअसल जब इस बार रिज़ल्ट आया नीट का, तो साथ ही में कुछ ही दिनों में विद्यार्थियों ने एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया था। वो केस लगभग 3 महीने चला। तो बाहरी राज्यों के बच्चों ने इन 3 महीनों में देख लिया था कि उनके जो नंबर आए हैं उन नंबर से उनको अपने स्टेट में एमबीबीएस की सीट नहीं मिल सकती। तो उन्होंने चुपचाप हिमाचल का रुख कर लिया और किसी भी तरह से अपना डोमोसेल बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति हिमाचल से पंजाब, चंडीगढ़, कहीं भी किसी भी जगह चला गया है, तो चाहे वो वहाँ की सरकारी नौकरी करता है, चाहे वहाँ का व्यापार करता है, कोई दुकानदारी करता है, चाहे वहाँ पर उसने ज़मीन खरीदी है, चाहे मकान खरीदा है, जब बच्चों को स्कूल में डाला है, मतलब ऐसा कोई भी काम किया है, तो उसको वहाँ के निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी होगी और वो उसने बनाया होगा। अगर उस व्यक्ति ने वहाँ पर ये निवास प्रमाण पत्र बनाया है तो उसके बच्चे हिमाचल का डोमोसेल नहीं ले सकते। तो हमारी तो सबसे पहले सरकार से यही गुजारिश थी और गुजारिश है कि चेक किया जाए कि सबसे बड़ी बात है कि उनके क्या क्या आधार कार्ड ही चेक कर लिए जाए, उनसे ही पता चल जाएगा कि उन्होंने वो बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर उन्होंने वो बनाया है तो वो किसी भी हालत में हिमाचल का डोमोसेल नहीं ले सकते। यहाँ पर एक बात ख़त्म होती है, दूसरी बात कहाँ शुरू होती है कि हम लोगों ने अब मिलकर ग्रुप तो बन गया था, हमने जांच शुरू की। तो फर्स्ट राउंड के बाद जैसे सबसे पहले हम हमीरपुर की बात करते हैं, तो हमीरपुर में हमारे एक मित्र थे, वो गए हुए थे वहाँ पर बच्चे एडमिशन लेने आए थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक पंजाब का जो भाषा, वेशभूषा सबसे वो पंजाबी लग रहा था। वो अपने बच्चे की एडमिशन करवाने वहाँ आया हुआ था। तो हमारे मित्र ने उससे पूछा, भाई आपको कैसे ये सीट मिल गई? तो उसने एक साफ सा जवाब दिया कि हमने सिरमौर में ज़मीन खरीद रखी है, उसके बिहाफ पे हमने डोमोसेल बना लिया। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि एक पंजाब का बंदा जो हिमाचल में ज़मीन ही नहीं खरीद सकता, उसने ज़मीन कैसे खरीद ली और फिर उस पर डोमोसेल भी कैसे बना लिया? बहुत बड़ी बात आ जाती है। दूसरा, हम लोग आईजीएमसी में डेंटल की हॉस्पिटल में बच्चे का एडमिशन करवाने गए थे। वहाँ पर भी एक हरियाणा से लड़की आई हुई थी। उससे भी हमने पूछ लिया, भाई तुम कैसे आए? कहते जी मेरे चाचा जी हिमाचल में रहते हैं, मेरे डैडी का भी जन्म कहते चंडीगढ़ में हुआ कि हरियाणा में हुआ, हमारा भी वहीं हुआ, हम पढ़े लिखे वहीं पर हैं, लेकिन मेरे चाचा हिमाचल में रहते हैं, हमने उनके बिहाफ पे डोमोसेल बना लिया। और पेरेंट्स सब का देखो कितना गलत यूज़ हो रहा है। जबकि अगर हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी हिमाचल में एमबीबीएस की सीट पा गए हैं, अगर उनके पेरेंट्स का पंजाब या चंडीगढ़ में या किसी भी स्टेट में डोमोसेल पहले से बना रखा है या निवास प्रमाण पत्र पहले से बन रखा है, तो उन बच्चों का हिमाचल में डोमोसेल नहीं बन सकता।
ये बहुत बड़ा रूल है, इस पे ध्यान दिया जाए। इसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी सरकारी कर्मचारी पे कोई दोष नहीं लगा रहे हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप कोई भी और सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो उस पर बड़ी गंभीरता से उसको चेक किया जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा डोमिसाइल बनाना चाहता है ना, खासकर बच्चा, तो कोई भी अफसर ये सोचता है कि इसको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत आगे पढ़ाई करने के लिए है, तो वो उसने गंभीरता से उसको नहीं लेता। बच्चे की पढ़ाई के चक्कर में वो अप्रूव कर देते हैं डोमिसाइल को। उनको कतई नहीं पता था कि उन्होंने हिमाचल की MBBS की सीट में घपला करने के लिए ये सर्टिफिकेट बनाना है। इसलिए हम उंगली सिर्फ पंजाब हरियाणा के उन बच्चों पे उठा रहे हैं जिन्होंने गड़बड़ी की है। हम किसी भी सरकारी कर्मचारी पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। हमें उन पर कोई भी शक नहीं है, हम उन पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हमारी बात सिर्फ उन बच्चों पर है जिन्होंने गलत तरीके से डोमिसाइल बनाकर हिमाचल में प्रवेश पाया है। अब इसी बीच एक और मामला हमारे सामने आया। एक औरत थी, उसकी शादी पंजाब के जलंधर सिटी में हो गई थी। शादी के बाद वो कभी भी हिमाचल नहीं आए स्थायी रूप में रहने को। कभी भी उनके बच्चे ने यहाँ पर शिक्षा नहीं ली। लेकिन नीट का एग्ज़ाम उस बच्चे ने जानबूझ के हिमाचल से अप्लाई किया कि हिमाचल का रोल नंबर मिल जाए, और उसका भी डोमिसाइल हिमाचल का बन गया। वो कैसे बन गया हम पता कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की कंप्लेंट हमने AMRU को दे दी है। और साथ ही साथ हमारा जो ये ग्रुप बना है, ये ग्रुप हर जगह से हैं। इसमें हर जगह के बच्चे हैं। शिमला के भी हैं, कुल्लू के भी हैं, हमीरपुर के भी हैं, कांगड़ा के भी हैं, ऊना के भी हैं, जसूर के भी हैं, और क्या कहते हैं, नूरपुर के भी हैं। हर जगह से बच्चे हैं। तो हमने AMRU में इनके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखा दी है। उनको प्रूफ भी दे दिए हैं कि कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने दो स्टेट से चॉइस फिलिंग की थी, वो भी गैर कानूनी है। मानो उन्होंने चंडीगढ़ से भी चॉइस फिलिंग की थी, हिमाचल से भी की थी, पंजाब से भी की थी, हिमाचल से भी की थी। उनका भी हमने दे दिया है। तो प्रूफ के साथ दिया, और विद प्रूफ सारा दिया है हमने उनको। लेकिन इसके साथ साथ हम सब बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स मिलकर अब हाई कोर्ट में ये जो गलत डोमिसाइल बने हैं इनके खिलाफ़ केस भी करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने तो केस पिछले कल ही कर देना था, लेकिन उसके लिए एक ITR की ज़रूरत पड़ी है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें 10 दिन का समय लगेगा। अब जो बच्चे हिमाचल के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि अगर वो भी MBBS की सीट के हकदार नहीं मिल रही है तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और जो बाहरी राज्यों के बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई हम तो आपसे प्रार्थना यही करते हैं कि ये जो 10 दिन है जो हमें ITR लेने के लिए लग रहे हैं, उस बीच में आप सीट छोड़ जाओ। अगर आपने गलत डोमिसाइल बनाए हैं तो ये सीट छोड़ जाओ। अदरवाइज़ आपके यूट्यूबर जिन्होंने आपसे पैसे खा लिए ना, वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद भी इस चक्कर में फंस रहे हैं। हमारे ग्रुप के बंदों ने उनके खिलाफ़ भी प्रूफ इकट्ठे कर लिए हैं। तो उन यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़ना और ये सीट छोड़ जाओ। अदरवाइज़
एनटीए का भी आपको पता, उसने साफ कह रखा है कि किसी भी बच्चे ने अगर गलत तरीके से एमबीबीएस की सीट ली तो वो उसको सीट मिलने के बाद भी कभी भी निकाला जा सकता है और 420 का केस लगेगा। 420 का केस सिर्फ उस बच्चे पे नहीं लगेगा, उसके पेरेंट्स पे भी लगेगा। तो आप तो एमबीबीएस तो भूलो, कुछ और भी नहीं कर पाओगे, साथ में आपके पेरेंट्स भी रगड़े जाएंगे, उनका भी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो आपसे तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो 10 दिन है ना, जो हमारे को AMRU ने दिए हैं कि आपको जी RTI हम 10 दिनों बाद देंगे, तो वो 10 दिन का टाइम आपको मिल रहा है। आप चले जाओ, सीट छोड़ के चले जाओ अगर आपने गलत मुसल बनाया है, और किसी भी तरह से आपने गलत मुसल बनाया है, चाहे हमने बता दिया कि आपके पेरेंट्स का वहाँ पर पहले से वो पंजाब जा, चंडीगढ़ जा, किसी का निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल यूज़ कर रहे हो, या मतलब आपको जो हमने पहले बता रखा है उनमें से आपके पेरेंट्स अगर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो छोड़ के चले जाओ एमबीबीएस की सीट। अदरवाइज जब हम केस करेंगे तो उसके बाद अगर आपका फ्यूचर ख़राब होता है तो उसका दोष हमें मत देना। ये तो होगी पंजाब के बच्चों की बात। बाकी मेरी अपने हिमाचल के सीएम साहब से भी प्रार्थना है, सर थोड़ा इस तरफ ध्यान दें। हमें पता है आपके ध्यान में ये बात नहीं होगी। सरकार जो भी रूल बनाती है वो अपने राज्य के लोगों के हित के लिए बनाती है। आपके दिमाग में कभी नहीं ये बात आई होगी कि इसका मिसयूज़ हो चुका है। लोगों ने झूठे डोमिसाइल बना के हिमाचल की एमबीबीएस की सीट लेनी है, आपके ध्यान में अब तक नहीं होगा। और जब आपके ध्यान में आएगा हमें पता है कि आप इस पे बहुत सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि आप हिमाचल के सीएम एक पिता के समान होता है, और जो हमारे बच्चे हैं वो आपके भी बच्चे हैं। आपको उनका, हमसे ज़्यादा ध्यान आपको होगा उनका। हमें पता है बहुत सख्त एक्शन लेंगे। बाकी कोई गलती हुई हो तो कृपया माफ़ करें। लेकिन हिमाचल के बच्चों, जो भी हम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।